67वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा को लेकर छात्र लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वो पीटी परीक्षा को 2 दिन और 2 पाली में कराने एवं परसेंटाइल सिस्टम लागू करने से नाराज हैं। इसी को लेकर शुक्रवार को पटना बीपीएससी ऑफिस के बाहर अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं। उनकी मांग यह है कि पीटी परीक्षा पूर्व की तरह एक ही दिन एक ही पाली में कराने तथा परसेंटाइल लागू नहीं होनी चाहिए। छात्र नेता दिलीप कुमार ने कहा कि समस्त अभ्यर्थियों की ये मांग है कि बीपीएससी पीटी परीक्षा सिर्फ एक दिन और एक ही पाली में आयोजित होनी चाहिए। परसेंटाइल सिस्टम घातक है। इसमें अभ्यर्थियों के वास्तविक अंक पर मूल्यांकन नहीं होगा, बल्कि आभासी अंक पर मूल्यांकन होगा। 2 दिन परीक्षा होने से समस्या यह है कि दोनों के प्रश्न पत्र का स्तर अलग अलग होगा। अभी तक यूपीएससी या किसी भी राज्य स्तरीय सिविल सेवा की पीटी परीक्षा सिर्फ एक ही पाली में होती आई है। खेल के बीच में नियम नहीं बदले जाते। एक बार पीटी परीक्षा हो चुकी है, लेकिन पेपर लीक के कारण रद्द किया गया। अचानक से नियम बदल नहीं सकते। कोई भी नया नियम लागू करने से पहले उसे राज्य कैबिनेट से पारित कराना होता है। परीक्षा की तिथि भी यूपीएससी मुख्य परीक्षा के आसपास रखी गई है। इससे अभ्यर्थियों को काफ़ी परेशानी होगी। बता दें कि पेपर लीक होने की वजह से रद्द हुई बीपीएससी 67वीं पीटी परीक्षा की नई तिथि की घोषणा आयोग ने कर दी है। अब पीटी की परीक्षा 20 और 22 सितंबर को होगी। इस बार परीक्षा में परसेंटाइल सिस्टम लागू किया गया, साथ ही 2 पालियों में परीक्षा को कराने का निर्णय भी लिया गया। इसको लेकर अभ्यर्थी आज बीपीएससी ऑफिस के बाहर आंदोलन कर रहे हैं। एग्जाम दे रहे थे बंद कमरे में, अभी तक क्यों फिर इसके बाद हमारी वही मांग है कि 1 डे 1 एग्ज़ाम, 2 दिन हमें एग्ज़ाम नहीं देना है, क्योंकि 2 दिन एग्ज़ाम होने से किसी भी तरीके से क्वेश्चन का लेवल सेम नहीं होगा। 2 दिन एग्ज़ाम होगा, किसी का पेपर आसान होगा, किसी का टफ होगा, और ये मतलब स्टूडेंट के साथ फेयर नहीं है। तो हम चाहते हैं बस कि एक दिन एग्ज़ाम हो। कार्यालय के बाहर आप लोग एकजुट हुए हैं, क्या मांग को लेकर पहुँचे हैं, आखिर क्या मुद्दा है? देखिए, हमारी सबसे पहली मांग है बीपीएससी के समक्ष की जो परसेंटाइल व्यवस्था है उसको क्लियरफाई किया जाए, ऑफिशियली किया जाए। वो प्रेस के सामने आ करके बोल रहे हैं कि हम लोग एक शिफ्ट से 3 लाख का देंगे, फिर दूसरे शिफ्ट देंगे, तो ऐसे नहीं चलेगा। आप कुछ भी कर रहे हैं तो उसको ऑफिशियली आना चाहिए, ताकि विद्यार्थियों के मन में जो संदेह है वो दूर हो सके। क्योंकि इसको लेकर के विद्यार्थी बहुत भ्रमित हो रहे हैं, किस तरह का परसेंटाइल होगा, कैसे क्या होगा, ये सब लेकर के। और भी बहुत सारी समस्याएँ बीपीएससी में है, ठीक है। उन सभी पर बीपीएससी को जो है विचार करना चाहिए। बीपीएससी के द्वारा ये बताया जा रहा है, जो चेयरमैन साहब है, कि 2 शिफ्ट में परीक्षा होगी तो उसमें धांधली की संभावना कम होगी। मुझे नहीं लगता कि 2 शिफ्ट में परीक्षा होने से धांधली की जो समस्याएं हैं वो कम होगी। मुझे लगता है इसमें और भ्रष्टाचार बढ़ेगी, करप्शन और भी होगा। क्योंकि जब एक शिफ्ट में आयोग जो है अच्छे तरीके से एग्जाम कंडक्ट नहीं करा सकती है, तो क्या इसका हम भरोसा रख सकते हैं कि दूसरा शिफ्ट में वो कराएगी। चेयरमैन साहब ने ये भी कहा कि 1 घंटा पहले विद्यार्थियों को जो है वो मतलब स्कूल में बैठा दिया जाएगा, जिससे कि जो क्वेश्चन लीक का मामला है वो नहीं आएगा। लेकिन सोचने की बात है, जब आप 1 घंटे विद्यार्थियों को बैठा ही रहे हैं, तो आप सारे सेंटर पर 1 घंटा पहले विद्यार्थियों को बैठा दीजिए। फिर यहाँ पे डबल शिफ्ट की बात ही कहाँ है? आप 1 ही घंटा पहले बैठाना है, सारे शिफ्ट आप 1 ही दिन शिफ्ट सेंटर बनाइए, उसी में बैठा लीजिए। तो कहीं ना कहीं मुझे जहाँ लगता है कि इनका अंदर का जो सिस्टम है वही खोखला है। और लगातार जो भी फंसे जा रहे हैं, जो पेपर लीक के मामला में सिटी से वो बाहर के लोग फंसे जा रहे हैं। अंदर में ही इनका कुछ है, और वो उस व्यवस्था को इन्हें तंदुरुस्त करना चाहिए। क्योंकि इनको डर है कि अंदर से ही हमारा सब कुछ हो रहा है, लेकिन अंदर में कोई जांच कमेटी अभी तक बनाई नहीं गई। ईओयू भी है तो बाहरी लोगों को ही पकड़ रही है। अंदर में कुछ भी अभी तक ऐसा संलग्न नहीं पाया गया। मेरा कहना है कि आपके पास अगर ताला है, चाबी है, तो आप ही खोल सकते हो। बिल्कुल बाहर के लोग नहीं खोल सकता है। आपके हाथ में जिम्मेदारी है। आपकी जब तक मानसिकता नहीं होगी, बाहरी लोगों को हिम्मत नहीं है कि वो क्वेश्चन आउट करवा ले। सेंटर से होगा तो अलग बात है, लेकिन उसके लिए व्यवस्था किए हैं वो, तो वो सराहनीय कार्य है उनका। ठीक है, थैंक यू।